हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मीना आपके इंटर मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब विद्यार्थी को पता है, बेसिक पार्ट सेकंड ईयर मैथ 2022-23 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे यूनिट पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है और यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। बस सेकंड लास्ट प्रश्नावली हमारी, इसके बाद फर्स्ट एन आएगी और ये यूनिट ख़त्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 11 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम 12, 13, 14, 15, 16 करेंगे। 5-5 क्वेश्चन 2 दिन में ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि इससे आगे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपने वो किए होंगे, नहीं हुए होंगे तो हम करवा ही रहे हैं, और आप हो गए हो तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे चलते चले बने। ठीक है, चलो तो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम क्या पढ़ रहे थे? बर्नौली अवकल समीकरण। ठीक है, बर्नौली अवकल समीकरण कैसी होती है देखेंगे हम। चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है बाई 2xy प्लस e की पावर x dx माइनस ई एक्स डी वाई बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डी वाई डी एक्स के रूप में लिखना होता है ये इस इक्वेशन को। तो लिखिए, डी वाई डी एक्स के रूप में कैसे लिखेंगे? पहले इसको इधर भेजेंगे, भेजो y 2xy प्लस ई की पावर x dx बराबर ई की पावर x dy। ठीक है, अब क्या करेंगे? ई की पावर x इधर आएगा और dx इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? इधर देखिए, डी बाई डी एक्स बराबर बाई 2xy प्लस ई की पावर x अपॉन ई की पावर x। ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। y को अंदर मल्टीप्लाई कराओ और ये x का भाग दो, डी बाई डी एक्स बराबर अंदर मल्टीप्लाई कराया तो कितना हुआ? ये 2x डॉट ई की पावर x को ऊपर ले गए तो ई की पावर माइनस एक्स डॉट वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई की पावर x का भाग दिया तो ई की पावर x ही होगा। यानी एक बार जाएगा ई की पावर x में भाग, लेकिन y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना बचेगा यहाँ पर? y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बर्नौली अवकल समीकरण के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इधर y है, तो हमें मैक्सिमम पावर वाली तो इधर लेनी है और कम वाली, क्योंकि इधर तो हमें सिंगल ही चाहिए ना, y हो या b हो कुछ भी, तो y को इधर लेके आएंगे। तो अब बनेगी इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x ई की पावर माइनस एक्स डॉट वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। आपको इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद तो आपको विधि पता ही है कि समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है। समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है। समीकरण एक क्या है? बर्नौली अवकल समीकरण है। तब बाई स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, बाई की पावर जो होती है उसको भाग देते हैं। ठीक, दो भाग बाई के स्क्वायर का भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा? बाई की पावर -2 डी बाई डी एक्स, इसमें भाग दिया तो बाई की पावर -1 बराबर, इसमें दिया तो ये कि यही बचेगा 2x डॉट ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? ये है, यहाँ तक तो बर्नौली अवकल समीकरण थी। इसको हमें, ये हमारी इस प्रश्नावली फर्स्ट स्टेप किसके ऊपर आधारित है? बर्नौली अवकल समीकरण का रैखिक समन्वय। तो बर्नौली अवकल समीकरण तो यहाँ तक बन गई, इसके बाद हमें करना है इसका रैखिक रूप में परिवर्तन। तो करेंगे, देखिए रैखिक रूप में क्या होता है? यहाँ पर सिंगल वाई होता है या बी होता है, लेकिन यहाँ पर तो वाई की पावर इनवर्स है, तो इसके मान लेते हैं हम। ठीक है, माना बी बराबर बाई इनवर्स। ठीक है, क्या मान लिया? बाई इनवर्स। तो अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 दे दिए इसे, इसका अवकलन करेंगे बाई इनवर्स समीकरण नंबर 2 का, तो ये होगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी -2 डॉट बाई का अवकलन डी वाई डी एक्स। समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 व 3 से किस में मान रखेंगे? इसमें समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखो, चलो बाई की पावर -2 डॉट डी वाई डी एक्स, यहाँ से कितना आएगा? माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से रख देंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? माइनस बाई इनवर्स आ रहा है, बाई इनवर्स की जगह क्या रखा है हमने? बी माना है, तो -b बराबर
ये तो ऐसा कैसा रहेगा 2x डॉट ई की पावर माइनस एक्स समीकरण नंबर 4 अभी रहने दो रुको। इसके बाद क्या करेंगे अब मैं बताओ, आपको दिख तो रहा ना। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे बताओ आप, माइनस इधर भी माइनस इधर भी माइनस, हमें रैखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, पॉजिटिव होता है डी बाई डी एक्स, तो माइनस का भाग दे देंगे, तो इधर बचेगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी बराबर माइनस 2x डॉट डी की पावर माइनस एक्स समीकरण नंबर 4। ये आपकी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। देखिए अब आप मुझे बताओगे समीकरण 4 किस रूप की दिख रही है आपको, बताओ। तो मैं कहूँगा चूंकि समीकरण 4 एक रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। क्यों है रैखिक अवकल समीकरण, देखिए ध्यान से, रैखिक अवकल समीकरण है इसलिए मानक रूप। अब मानक रूप से आप बताओगे मुझे रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है, बताओ क्या होता है, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्या होता है पी एक्स बी बराबर क्यू एक्स समीकरण नंबर 5। ठीक है, यही होता है। चलो फिर इससे तुलना करें, देखो दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम आपको, रुको, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम समीकरण 4 व 5 की तुलना से, समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर तुलना से कर दो। ठीक है, तुलना क्यों कर रहे हैं, हमें पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू याद करनी है। आप याद करो रैखिक अवकल समीकरण में हम क्या करते थे, यही करते थे, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 4 व 5 की तुलना करो, तो पी एक्स यहाँ से कितना आएगा बताओ मुझे, पी एक्स बराबर 1, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 ही है ना, बी नहीं है, एक्स का गुणांक इसके आगे है, बी क्या है, क्या होता है 1, जो पी एक्स है। और क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, माइनस 2x डॉट ई की पावर माइनस एक्स, यही आएगी। ठीक, तो अब बताओ पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू आपके सामने है, तो अब क्या करेंगे हम, बताओ इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक याद करेंगे, तो आई एफ, इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन पी एक्स टी एक्स। ठीक है, आपको पता है पी एक्स की वैल्यू एक्स है, वो पी एक्स की वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो गई। ठीक है, 1 डॉट डी एक्स। अब एक का समाकलन तो आपको पता है क्या होता है x, तो e की पावर x। ये तो आपका आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब आप मुझे बताओगे इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद क्या करते थे हम, बताओ। हम कहते थे अतः समीकरण 4 का हल, अतः समीकरण 4 का हल निम्न होगा। ठीक है, अब समीकरण 4 का हल देखिए, समीकरण 4 क्या है, ये रही। इसका हल याद करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता था, उसको आप बताओगे मुझे, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट बी बराबर समाकलन इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट बी डॉट क्यू एक्स बराबर डॉट डी एक्स। ठीक है, ये होता था। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ये ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर समाकलन ई की पावर एक्स डॉट, यहाँ से क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस को तो बाहर निकाल लीजिए, इसे लिख दीजिए 2 की पावर माइनस एक्स डॉट एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स कटेंगे, इसका मतलब कैसे, ई की पावर, जब कोई भी आधार बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो बेस समान है, ई की पावर आधार समान है, तो ई की पावर एक्स और माइनस एक्स, और एक्स और एक्स कितने हुए 0, तो ई की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया ना। आगे आपके समझ किस प्रकार 1 हुआ। तो अब देखिए इसको 1 कर देते हैं, ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर माइनस, ये तो हो गए दोनों 1, 2 को कांस्टेंट राशि बाहर निकाल लेंगे, और 2 को बाहर निकालने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स डी एक्स बचेगा, ओनली फॉर एक्स डी एक्स बचेगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे अभी तो, ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर समाकलन करो भाई, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 2 से तो 2 गया, गया का नहीं गया, ठीक है गया,
ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया क्या नहीं आया? क्योंकि अब तो हमें लास्ट फाइनल बी की वैल्यू रखनी है। बताओ कोई प्रॉब्लम, बताओ जल्दी, आप सभी को कोई प्रॉब्लम? चलो नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम? बी की वैल्यू रखनी है ओनली फॉर, हमें क्या रखना है? बी का मान रखना है। तो अब क्या करें हम? बुक के आंसर के अनुसार हमें सी का मान बदलना पड़ता है। तो देखो, वैसे तो आपका इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको बुक से आंसर मैच करवाना है ना, तो आप एक काम करिए। क्या? आपको पता है सी कांस्टेंट राशि होती है, माइनस प्लस जोड़ किसी भी चीज़ में हो, सी कांस्टेंट राशि है। इसका मतलब सी का मान -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सी को -c कर देते हैं। कांस्टेंट राशि जोड़नी है हमें, तो -c जोड़ दो या +c जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप देखना ध्यान से, आपका बुक का आंसर में से हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होने वाला इससे। देखिए अब आगे इसको और आगे सॉल्व करो। ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर माइनस बाहर निकाल लिया सी प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा ये आपका, आ जाएगा ना। तो अब इससे आगे अपन क्या करेंगे, हमें बी की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें? समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 2 से मान रखो। ई की पावर एक्स अपॉन वाई की, वाई इनवर्स का मतलब 1/y बराबर कितना आ रहा है उधर? माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स वाई को उधर लेगा तो -y सी प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर है। चेक करो बुक में, जल्दी चेक करो, आपका राइट आंसर यही है क्या? बताओ, नहीं है? चलो तो फिर आगे और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को उधर ला सकते हैं, और क्या करेंगे इसमें? इससे ज़्यादा तो हम कुछ इसका कर नहीं सकते। क्या बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, तो यही आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है। पहली तो आपको ये कैलकुलेशन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। आपको ये बर्नौली अपने आप ही बनानी है, ऊपर से देखना है कि बर्नौली बन रही है कि नहीं बन रही। आप पहले रफ कॉपी में चेक कर लेंगे कि रेखिक अवकल समीकरण बन रही है, कि बर्नौली बन रही है, समघात बन रही है। आपको dy/dx से इस प्रकार dy/dx बन जाएगा ना, अब तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी परिमेय बन रही है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, और यह रही इसकी बात। अगर आप इससे करते हो ना +c से, तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, एग्जाम ने आपको पूरे नंबर दिए। लेकिन आपको बुक में आंसर मैच कराना है, इस वजह से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। करो नोट डाउन। कर लिया क्या नोट डाउन? बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं फिर तो। कर लिया, चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 तो ज़्यादा ही सिंपल है कुछ, वैसे तो आपने कर लिया होगा ये, बताओ कर लिया? चलो फिर भी करवा देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले dy/dx याद करने के लिए क्या करेंगे, dx इधर जाएगा, dx इधर जाएगा, भेजो dx को इधर, x³ y³ प्लस xy dy बराबर dx। तो dx तो इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कितना हुआ बताओ। अब की बार क्या हो रहा है बताओ क्वेश्चन में? क्वेश्चन कुछ अलग सा लग रहा है क्या आपको? बताना मुझे एक बार, कि अगर हम इसको देखने एक बार ध्यान से, इसको उधर ले जाते हैं, dv/dx कर देते हैं, तो ये आएगा 1/x³ y³ प्लस xy। इससे क्वेश्चन सही हो जाएगा कि बताओ मुझे एक बार।
एग्जाम ने सिंपल क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन इसमें भी आपको चक्कर पड़ने वाला क्वेश्चन दिया उन्होंने। बताओ कैसे करें इसको। कर सकते हो क्या आप, बताओ मुझे। नहीं कर सकते। तो मैंने आपको एक रैखिक अवकल समीकरण विधि में बताया था कि जब आपके सामने इस प्रकार का वो पेज हो जाए, उल्टा सुल्टा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है इसका मतलब इसको उल्टा करना है। इससे तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। अगर मैं ऐसे dx/dy लिख दूँ तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, ये क्वेश्चन dy/dx से बिल्कुल नहीं होने वाला, ये होगा dx/dy से, इसके जस्ट उल्टा। तो अब की बार क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताओ, dy को इधर ले जाएंगे, dx को इधर नहीं लाएंगे, dy को ले जाएंगे, तो इधर आएगा dx/dy बराबर x³ प्लस xy। अब की बार अपन ध्यान रखेंगे, पहले y था वहाँ पर, अब x है, ध्यान रखना। तो अब क्या करना है, हमें x की मैक्सिमम पावर इधर रखनी है, तो x³ वाली रखनी है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो लाओ dx/dy माइनस xy बराबर x³y³ समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब समीकरण 1 क्या है बताओ आप। समीकरण 1 बर्नौली अवकल समीकरण है क्या नहीं है बताओ। समीकरण 1 बर्नौली अवकल समीकरण है, ठीक है ना। अब देखिए बर्नौली अवकल समीकरण है, तब क्या करेंगे आप बताओ। पहले देते थे y की पावर n का भाग, अब देखो y की पावर n का भाग दोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत, क्योंकि जब तो होता था dy/dx, अब है dx/dy, तो क्या करेंगे x की पावर n का भाग देंगे, तो x की पावर कितनी है 3, तो तब x की पावर 3 का भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर अब भाग दो, तो यहाँ पर आएगा x की पावर -3 dx/dy। अब तो सब कुछ उल्टा होएगा, इसमें दो भाग, कितना आएगा बताओ, बताओ मुझे कितना है, x की पावर -2 आएगा, ठीक है, बराबर इधर कितना आ जाएगा y³, ठीक है ना, y³ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y³ आ गया तो हमें फिर से आप याद करो, यहाँ पर हमें सिंगल डिजिट चाहिए। अब ये मत सोच जाना आप कि यहाँ पर तो y चाहिए था और मिल गया हमारा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल नहीं। फिर से आप इसी चीज़ पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर है dx का मतलब है यहाँ पर y x का काम करेगा बिल्कुल, और x y का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, y सिंगल होता था, नहीं होता तो रैखिक अवकल समीकरण में क्या करते थे, मानते थे, तो इसको मानेंगे। अब हम मानो क्या मानते थे, माना x की पावर -2 बराबर b, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब समीकरण नंबर 2 दे देते इसको। अब इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा बताओ, -2 तो आगे आ जाएगा, और इसका अवकलन कितना होगा, x पावर -3, y के सापेक्ष कर रही है तो कितना आ जाएगा dx/dy, और इधर जाएगा dv/dy, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 y के सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष नहीं कर रहे। तो अब हमारा समीकरण नंबर 2 और 3 से मान रख सकते हैं, इसमें रखो तो समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है ना, रखो मान, समीकरण 2 व 3 से मान रखो, 2 व 3 से मान रखोगे तो क्या होगा बताओ। 2 व 3 से मान रखने पर x की पावर -3 और dx/dy, x पावर -3 dx/dy का मान कितना हो जाएगा, -1/2 dv/dy, यही हो जाएगा। माइनस इधर गया, 2 इधर गया तो 1/2 में बदल जाएगा, तो x की पावर -3 dx/dy किस में बदल जाएगा, इसमें। इसके बाद माइनस, ठीक है, x की पावर -2 का मान क्या माना था हमने, b, तो यहाँ पर रहेंगे y.b बराबर y³ तो है, y³ ही रखेंगे, और समीकरण नंबर इसे दे देंगे, अभी नहीं देंगे, ये 3 है, ध्यान रखना। अब करो इसको, माइनस का भाग दो, दोनों तरफ माइनस है, -1/2 का भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें dv/dy सिंगल रखना है ना, तो रखो dv/dy बराबर -1/2 का भाग देंगे, 2 से तो गुणा करा देंगे, तो ये तो हो जाएगा yv बराबर 2y³ माइनस का। कैसे, देखो 2 का से पहले मल्टीप्लाई कराया तो इससे किया तो ये तो कट गया, 2 और 2, ठीक है, माइनस से करा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है।
तो अब आप मुझे इसको देख के बताएंगे कौन सी अवकल समीकरण है। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4, चूंकि समीकरण 4 रैखिक अवकल समीकरण है, चूंकि समीकरण 4 रैखिक अवकल समीकरण है। और रैखिक अवकल, इस प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण का मैंने आपको हल करना बताया, ठीक है ना। आपको लगभग 40% रैखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन इस प्रकार के हैं आपकी प्रश्नावली फर्स्ट ई में, ठीक है ना। तो आपको पता है dx/dy के रूप में लिखते थे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे तो बस b आ गया x की जगह और वो का वही है। तो बताओ उसका मानक रूप क्या होता था, बताओ मुझे एक बार। उसका मानक रूप होता था dv/dy प्लस पी वाई बी बराबर क्यू आई, यही होता था क्या नहीं होता था, बताओ मुझे। होता था ना। तो अब इसके बाद हम क्या करते थे बताओ, तुलना होगी, लेकिन पी एक्स और क्यू एक्स की नहीं ली, अब की बार पी वाई और क्यू वाई के लिए तुलना होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर, तुलना करो भाई, बताओ मुझे पी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ यहाँ से पी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2y आएगी ना। और क्यू वाई की वैल्यू, क्यू वाई की वैल्यू आएगी -2y3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं है। अब क्या करेंगे हम, हमें पी वाई और क्यू वाई की वैल्यू आ गई, तो अब इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर का भी फॉर्मूला बदल जाएगा, e⁻ पी वाई dy हो जाएगा। तो बताओ मुझे पी वाई की वैल्यू कितनी है, 2y, तो 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, y को अंदर रखेंगे, 2y.dy, ठीक है। तो y का समाकलन कितना होता है मुझे एक बार बता दीजिए आप। y² होता है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, e⁻y², ये आएगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो अब क्या करेंगे हम, समाकलन गुणांक आने के बाद, ठीक है ना, अब मान ज्ञात करना है। तो सतह समीकरण 4 का हल, अतः समीकरण 4 का हल निम्न होगा, ठीक है ना, निम्न होगा। देखिए समीकरण 4 का हल कैसे करेंगे, अब फिर से फॉर्मूला चेंज हो गया, एक्स वाला याद कर लीजिए आप। रखिए आपका समीकरण क्या होता था, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट बी बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट क्यू वाई डी वाई, बदल गया ना फॉर्मूला, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर की कितनी वैल्यू होगी, e⁻y², e⁻y का स्क्वायर है, e⁻² नहीं, e⁻y का भी स्क्वायर है, ठीक है ना, डॉट वाई बी बराबर e⁻y का होल स्क्वायर डॉट क्यू वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, ये रही, तो -2y/y³ आ रही है, क्या आ रही है, -2y/y³। तो अभी तो इसको माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 2y3 dy। अब आप फिर से फंस जाओगे समाकलन में कि इसका समाकलन कैसे करो। तो आपको जब इस प्रकार का समाकलन आए ना, e की पावर भी कुछ हो और उसकी पावर भी कुछ हो, तो आपको e की पावर जो भी है ना उसको मान लेना है एक बार, ठीक है ना। देखो कैसे मानेंगे, e⁻y² डॉट v बराबर माइनस e⁻y² डॉट, यहाँ से y² को मैं अलग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, y² को अलग कर रहा हूँ। देखो y² डॉट, इसे क्या 2y dy लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, पहले मुझे बताओ, क्लियर करके मुझे बताओ, 2y dy लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं भाई। y² को अलग कर दो इसमें से, y² इंटू 2y का मतलब तो यही होता है 2y3, ठीक है ना। तो ये कर दिया। अब क्या करेंगे बताओ मुझे, अब आप मान सकते हो आसानी से, मैंने क्या बताया अभी आपको, बताओ क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि जब e की पावर कुछ भी हो उसको मान लेते। तो मानो, अब माना y² बराबर t, क्या माना, y² बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे, बताओ कितना होगा, 2y dy बराबर dt, क्या यही होगा अवकलन, होगा। चलो तो फिर इसका मान रख देते हैं। अब हम रखो e⁻y² भूल मत जाना इसको, e⁻y² डॉट v बराबर, माइनस तो रहेगा साइलेंट, e⁻y² का मतलब क्या होता है, t, तो e⁻t
डॉट वाई स्क्वायर का मतलब टी है तो टी, और ये कितना बदल गया पूरा कंप्लीट डी टी में, बदल गया कि नहीं बदला, बदल गया। तो अब आप इसका समाकलन आसानी से कर सकते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, आइलेट प्रमेय से। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या मानेंगे, फर्स्ट तो होगा क्या टी, और सेकेंड होगा ई की पावर टी। तो करो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, माइनस को बाहर रखो, करो फर्स्ट तो ऐसे का ऐसा ही, और सेकेंड का समाकलन, तो इसका समाकलन ये होगा फर्स्ट का अपकलन, इसका टी का अपकलन, और सेकंड का समाकलन, तो ये तो यही होगा, ठीक है ना, डॉट डी टी। फिर इसका समाकलन करना है एक बार आपको, बी बराबर माइनस टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी, यही इसका समाकलन होगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलो तो फिर इसमें से आपको क्या कॉमन आ रहा है बताओ, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ई की पावर टी आ रहा है कॉमन, तो इसको ही ले लेते हैं, डॉट बी बराबर माइनस ई की पावर टी, टी माइनस वन प्लस सी, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर रखेंगे, तो ई की पावर वाई स्क्वायर डॉट बी बराबर माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी मुझे चेक करके बताओ। अब हमने लास्ट मान रख दिया है, और हमारा मान लास्ट ही आने वाला है अब कुछ ही देर में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बताओ अब क्या करना है हमें, ई की पावर वाई स्क्वायर का एक बार भाग दे दो, दिया तो कितना हुआ बताओ, बी बराबर, इसमें दिया तो ये तो एक बार गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस, इसमें दिया तो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर में बदल जाएगा ना, इसमें भाग दिया तो इसका नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, इसको माइनस से बदल दिया। अब क्या करना है, एक बार इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है, प्लस सी डॉट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें बी का मान रखनी है कहाँ से, समीकरण नंबर 2 ये रही, तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से मान रखने पर रखो मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान क्या है, एक्स पावर माइनस टू है ना, हाँ यही है, वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी डॉट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर होगा, चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस अब की बात थोड़ा उल्टा कर दिया उसने, डी वाई डी एक्स अगर डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, इसके चक्कर में आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन करो पहले इसको, इसके बाद इसको जल्दी। 2 क्वेश्चंस में आधे घंटा हो गए, अगले क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा सिंपल है, ये तो आगे हार्ड ही होते जा रहे हैं आपके लिए। चलो कोई ना, फिर भी हम आज तो 16 क्वेश्चन तक तो करेंगे ही, टेंशन मत लो। 14वां क्वेश्चन सिंपल है, अब 14-15 क्वेश्चन सिंपल आ गया, अभी थोड़ा था ये क्वेश्चन, यही थे बस, अब सिंपल है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। और अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ आप, 2 क्वेश्चन करा लिए, इससे आपको पुराना जो भी भूले हो रिपीट हो गया, ठीक है ना। कर ले नोट डाउन। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल है, अब की बार तो आपको चेंज भी नहीं करना है इसमें कुछ, डी वाई डी एक्स करना है ना, डी एक्स अपन डी वाई करना है, ठीक है, ये है, इसको बस थोड़ा सा भाग दे देंगे हम, डी वाई डी एक्स, दो 2x वाई का भाग दिया तो इसमें कितना है बताओ, एक एक्स एक्स कट जाएगा तो 1/2 एक्स डॉट वाई की पावर माइनस वन, ठीक है ना, और इधर कितना बचेगा प्लस, ठीक है, इधर कितना बचेगा बताना मुझे एक बार, इधर कितना बचेगा बताओ, 2xy, इसका भाग देंगे इसमें, तो पहले आप ऐसे एक काम करिए, x² + 1 को एक तरफ ले लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, x² + 1 को एक तरफ ले लीजिए, 1 + x², ठीक है ना, प्लस y² को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 2xy का भाग देना है ना, इसमें दे दिए 2xy का भाग, और इसमें दे दिए 2xy का भाग, दो
कितना आ रहा है बताओ मुझे, डी वाई डी एक्स, एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो यहाँ तो वाई आ रहा है नॉर्मल, तो जो वाई आता है उसको इधर ले आते हैं, ले आओ इसको इधर, कितना हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स की पावर -1 वाई बराबर, इधर कितना बचेगा, ऐसा कैसे ही रहने दो, इधर तो कुछ बचने वाला है नहीं, 2x करो इसको इधर और वाई की पावर -1 कर दो। देखो वाई की पावर कुछ आ रही है, इधर आ रही है ना, इस वजह से इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 क्या है बताओ, आप मुझे बताएंगे। समीकरण 1 क्या है, वर्णोली अवकल समीकरण है ना, समीकरण 1 वर्णोली अवकल समीकरण है। तब क्या करेंगे, तब वाई इनवर्स का भाग देने पर, कुछ भी हो उसका भाग देते हैं, वाई इनवर्स का भाग देंगे तो उसका 1/, वाई इनवर्स का भाग देने का मतलब है ऊपर जाएगा तो कितना होगा वाई पॉजिटिव, वाई की पावर 1 हो जाएगी। तो यही तो करवा रहा है ये हम पर, यही तो करवा रहा है ये, ठीक है ना। तो करो अब, वाई डिवाइड अपन डी एक्स माइनस वाई इनवर्स का भाग देने का मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये -1/2 डॉट एक्स इनवर्स डॉट वाई स्क्वायर बराबर, ये कितना होगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम बताओ, आपको जब पता है जब हमें सिंगल वाई रखना है, यहाँ पर वाई की स्क्वायर है तो उसको मानेंगे, माना b बराबर वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, इसका अवकलन क्या, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 2y dy अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, y dy की वैल्यू पहले समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको, समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर रखो मान। अब वाई डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 डी अपॉन डी एक्स हो जाएगी ना, -1/2 डॉट एक्स इनवर्स, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हो गई, ठीक है, और ये तो जो है उसको रहने दो 2x। तो एक चीज़ देखोगे आप, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो इसमें बचेगा डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इनवर्स डॉट बी बराबर 1 + x² अपॉन x, यही बचेगा। अब क्या करोगे, इसमें आपको समीकरण नंबर 4 दे सकते हो इसको। अब समीकरण 4 आप मुझे देख के बताओ क्या दिख रहा है आपको, क्या समीकरण, चूंकि समीकरण 4 रैखिक अवकल समीकरण है ना, क्योंकि समीकरण 4 रैखिक अवकल समीकरण है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इसलिए मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स बी बराबर क्यू एक्स, समीकरण नंबर 5, बताओ यही होता है मानक रूप। तो करो इससे आगे क्या होगा बताओ, समीकरण 5 आने के बाद क्या करते हैं, तुलना, समीकरण 4 5 की तुलना करने पर, 5 की तुलना करने पर करो, पी एक्स क्यू एक्स की वैल्यू याद करो, पी एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -x इनवर्स, क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है 1 + x² अपॉन x, क्या आ रही है 1 + x² अपॉन x, ठीक है, ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करेंगे, ज्ञात करो तो इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर समाकलन पी एच डी एक्स होता है सूत्र इसका, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है -x इनवर्स, तो माइनस तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालिए, x इनवर्स डॉट डी एक्स, तो 1/x का समाकलन क्या होता है बताओ मुझे, x इनवर्स का मतलब होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन आपको पता है कि क्या होता है, log x होता है, तो -1 है तो इसको उधर ले जाएंगे तो e की पावर log x इनवर्स हो जाएगा। तो बताओ बेस में ये है, log के बेस में भी ये होता है, तो कितना हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे और x इनवर्स बच जाएगा। x इनवर्स को क्या कह सकते हैं हम, क्या बताओ, 1/x बच रहा है ना, इसी x इनवर्स को 1/x ही तो कहते हैं, ठीक है।
तो ये आ गया आपके इंटीग्रेशन फैक्टर। तो अब क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद हल करते हैं। तो अतः समीकरण 4 का हल, अतः समीकरण 4 का हल निम्न होगा। ठीक है, देखिए अब समीकरण नंबर 4 का हल। समीकरण 4 का हल कहाँ है, ये रहा। इसका फॉर्मूला क्या बताओ, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट बी बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट 2x dx। ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू 1/x, तो b/x कर दीजिए इसे। 1/x तो है ही है, क्यों x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये रही 1 + x² ठीक है ना, डॉट dx। चेक करिए यहाँ पर 1 + x² आ रहा है नीचे, डॉट dx। अलग अलग कर देते हैं इसको हम, देखो किस प्रकार करते हैं। b/x बराबर, इसको अलग किया तो 1/x² dx। ठीक है, प्लस x² से x² गया तो कितना बचा 1 dx। ठीक है, ये बचा। समाकलन करके बताओ मुझे जल्दी कितना आएगा। b/x बराबर x की पावर -2 का समाकलन कितना होता है बताओ, +1 अपन -2 + 1 कितना हो बताओ, -1/x। तो इसको क्या कह सकते हैं, -1/x प्लस dx। एक का समाकलन x होता है, x + c। बताओ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं। चलो फिर अब देखते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या होगा बताओ, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x का भाग दे देते हैं डायरेक्ट, काम फ्री होगा हमारा। x का भाग नहीं, गुणा कर देते हैं x से। तो कितना बचेगा बताओ, इधर तो b बचेगा ओनली फॉर b, इधर कितना बचेगा -1, और इधर x² + c x। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो b की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है ना। रखो मान, समीकरण 2 से कितना मान आ रहा है, b की वैल्यू y² आ रही है। कितना एरिया, y² बराबर x² - 1 + cx। चेक करके बताओ आंसर राइट है कि नहीं है, बुक में चेक करके देखो एक बार। बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। क्या आई है, नहीं आई होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे हम, देखो अब की बार क्वेश्चन जल्दी हो गया ना, एक छोटे क्वेश्चन है ना ये, इस वजह से। आज के हम 2 क्वेश्चन और रहे हैं हमारे, 15वें और 16वें, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। कर लिया नोट डाउन, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां, ये भी सिंपल है, क्योंकि ये इस प्रकार दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx के रूप में लिखेंगे इसको, जो तो है dy/dx के रूप में e की पावर x - y को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा e की पावर 2x - y बराबर माइनस e की पावर -y और +y। अब आपको पता है मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये आधार बेस, ये बेस इनका तीनों का आधार समान है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भीतर मल्टीप्लाई करने का मतलब है इनमें ये जुड़ जाती है पावर्स। तो ये कितना होगा 2x - y, अब ये जाएगी इसमें, ठीक है ना, e की पावर y में। तो e की पावर y में क्या होगी, इसका मतलब e की पावर y प्लस हो गया, तो इससे ये गया, तो ये इधर कितना होता है e की पावर x, इस प्रकार ये होगी। तो e की पावर 2x - y तो आ गया। अब इस ये कितना आएगा, e की पावर 2x। ठीक है, वो 2 की पावर e की पावर x आएगा ना खाली। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि e की पावर x कैसे आ रहा है ये। ठीक है ना, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे हमें इधर कितना चाहिए बताओ, इधर कितना चाहिए हमें,
ई की पावर सिंगल सही है ना, कुछ भी हो ई की पावर वाई। और ई की पावर वाई कैसे लाए बताओ मुझे। इधर तो ई की पावर एक्स तो क्या है, एक्स का गुणा जो चलेगा हमें। इधर कितना है बताओ, ई की पावर माइनस वाई का मतलब होता है ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर वाई। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस वाई, अलग अलग भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है ना। इसका मतलब है वाई का गुणांक तो इधर है, ठीक है। इधर सिंगल वाई का गुणांक नहीं है, तो अब क्या करें हम, अब इसे रेखे वो बर्नौली अवकल समीकरण कैसे बनाए बताओ मुझे जल्दी। इसे बर्नौली अवकल समीकरण कैसे बनाया जाए बताओ, बताओ मुझे। इसमें कुछ नहीं है, आपको y की पावर -1, इधर कितना है सिंगल e की पावर x है, उसको इधर ले आओ पहले तो, dy अपॉन डी एक्स प्लस e की पावर x बराबर e की पावर 2x अपॉन e की पावर y, समीकरण नंबर 1। देखो हमारे साथ पहले क्या होता था, यहाँ पर y कुछ इस प्रकार आता था, y का गुणांक आता था, तब ये हम इसको इस प्रकार लिखते थे। लेकिन अगर हम इसको इधर ले लेते, ठीक है, इसको इधर ले लेते तो ये तो बर्नौली बनती ही नहीं। अब ये बर्नौली बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ये नहीं है कि y का गुणांक, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब ही वन वही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब y के गुणांक इसके साथ है, ठीक है ना। तो अब लिखो आप समीकरण 1 क्या है बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको मानना है कि यहाँ पर y गुणांक है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 बर्नौली अवकल समीकरण है, बर्नौली अवकल समीकरण है। तब पहले भाग देते, अब गुणा करेंगे पर y से गुणा करने पर, ये तो करते थे पहले भाग दे देते, अब गुणा करेंगे, करो e की पावर y dy dx प्लस e की पावर x डॉट e की पावर y बराबर e की पावर 2x, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपको यहाँ पर e की पावर y का क्या देना है देख लीजिए आप, इस प्रकार आ रहा है ये, तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, e की पावर y, क्योंकि e की पावर y कोई रैखिक अवकल समीकरण में होती नहीं है, आपको भी पता है ये कुछ होता नहीं है ना, इस वजह से। तो माना e की पावर y बराबर b, समीकरण नंबर 2, इसका अपकलन करो तो e की पावर y रहेगा इसका अपकलन, तो और y का कितना हो जाएगा dy dx, इधर कितना लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए इसे। समीकरण 2 व 3 से मान रखते हैं, अब समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से मान रखो आप, तो ई वाई डी एक्स का तो मान आ गया डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, प्लस ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई का मतलब बी, और यहाँ पर होगा ई की पावर 2x। अब आप समीकरण नंबर 4 इसको क्या कह सकते हो, रैखिक अवकल समीकरण है ये। तो चूंकि समीकरण 4 है, चूंकि समीकरण 4 क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है ना, इसलिए मानक रूप बताओ क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई वो पी एक्स बी बराबर क्यू एक्स, समीकरण नंबर 5, ठीक है। समीकरण 4 व 5 की तुलना कर लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना से, ठीक है ना, तुलना से पी एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ मुझे, ई की पावर एक्स डॉट क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की पावर 2x, यही तो आ रही है। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, ये वैल्यूज के बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर याद करते हैं। तो बताओ इंटीग्रेशन फैक्टर फॉर्मूला, ई की पावर समाकलन पी एक्स डी एक्स, अब की बार पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स डी एक्स, यही है ना, पी एक्स की वैल्यू यही तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका समाकलन तो यही होता है, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर यही याद हो गया। अब आप सोचोगे ई की पावर एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा देखिए। अब इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद क्या करते थे हम,
मान ज्ञात वो हल ज्ञात करते थे, अतः आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, अतः रैखिक समीकरण का हल निम्न होगा, या अतः समीकरण 4 का हल निम्न होगा, क्योंकि समीकरण 4 भी तो रैखिक अवकल समीकरण, अतः समीकरण 4 का हल निम्न होगा। देखिए अब फॉर्मूला इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट बी बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, ई की पावर एक्स डॉट वी बराबर ई की पावर एक्स डॉट क्यू एक्स की वैल्यू कितनी, ई की पावर 2x डॉट डी एक्स। अब मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा और पूछूंगा भी कि मैंने आपको इस क्वेश्चन से जस्ट पहले क्वेश्चन कराया है, उसमें क्या आया था, ई की पावर नहीं ई की पावर बाई स्क्वायर ये आया था। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं बताओ मैं जल्दी से। मैंने आपको बताया था ई की पावर कुछ भी हो उसको हम मान लेते हैं, उसको मानने के लिए इधर जो भी है उसको अलग अलग कर देंगे। इधर क्या है, ई की पावर 2x है तो अलग अलग कीजिए, ई की पावर x के रूप में लिखना पड़ेगा पहले इसको। तो हम लिखेंगे ई की पावर x डॉट वी बराबर ई की पावर x डॉट ई की पावर x को क्या लिख सकते हैं हम, इस प्रकार लिख सकते हैं, और इनको इस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बेस आधार समान है इसलिए इसको लिखेंगे ई की पावर x और ई की पावर x डॉट डी एक्स। बताओ मुझे एक बार इसमें कोई प्रॉब्लम आई है आपको, नहीं आई ना। तो अब देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है आपका। देखिए माना e की पावर x बराबर t, ठीक है ना, इसका अवकलन करो तो e की पावर x ही रहेगा, तो dx बराबर dt यही आएगा, ठीक है। अब देखो e की पावर x डॉट v बराबर e की पावर x को क्या करेंगे t, तो e की पावर t आ गया डॉट e की पावर x को क्या हो गया t, ठीक है t e की पावर x और dx कितने में बदल गया, dt में बदल गया। तो अब देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो गया ना, सिंपल। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें आप फर्स्ट इंटू सेकंड हाईलाइटर में लगाएंगे, लगाओ e की पावर x फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है ना इसमें, फर्स्ट तो ऐसा कैसे रहेगा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन प्लस सी अभी तो रहने दो, ठीक है। इसका फिर से करेंगे ई की पावर एक्स डॉट वी बराबर टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, ठीक है। तो ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर ई की पावर टी को कॉमन ले लेते हैं, टी माइनस 1 प्लस सी आ जाता है। टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितनी आ रही है, ई की पावर एक्स डॉट बी बराबर ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो टी की वैल्यू रख दी। आप इसमें भाग दे सकते हो ई की पावर एक्स का भाग देंगे, दीजिए। तो ये तो एक बार जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा बी बराबर ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब ई की पावर एक्स का भाग देंगे तो ये माइनस में चल जाएगा ऊपर, तो ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें अब बी की वैल्यू रखनी है बस, ओनली 4। बी का मान क्या है बताओ मुझे एक बार, समीकरण 2 से देख के बताओ। समीकरण 2 कहाँ है, ठीक है, समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से मान रखो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी ई पावर माइनस ई की पावर एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको, जल्दी बताओ मैं चेक करके, क्योंकि आपका राइट आंसर अब यही है। कोई प्रॉब्लम आई आपको, नहीं आई तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। करो नोट डाउन। तो ई की पावर एक्स की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास कुछ है नहीं है, इस वजह से थोड़ा ये लेंथी लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। बस अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है 16।
वो भी सिंपल सा ही है लगभग। अब की बार e की पावर x आया है, अब की बार इसमें आएगा लॉग। क्या आएगा? लॉग आएगा, लॉग। लॉग भी कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन में। तो बताओ, कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आज के हम लास्ट क्वेश्चन की, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। डी वाई चूँकि दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई बाई बराबर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बाई। आपको इससे कुछ सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि यही बर्नौली अवकल समीकरण है। देखिए कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स बाई कंप्लीट वाई है, ठीक है, बराबर वाई का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, वाई की मैक्सिमम पावर है ये। तो समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 1। समीकरण 1 बर्नौली अवकल बर्नौली अवकल समीकरण को निरूपित करती है तब बाई लॉग वाई स्क्वायर, बाई का नहीं कंप्लीट का स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर दीजिए भाग। क्या आएगा बताओ? वाई की पावर -1 लॉग वाई की पावर -2 डी वाई अपन डी एक्स प्लस इसमें भाग दिया तो वाई का वाई में एक बार चला जाएगा, लॉग वाई का लॉग वाई में चला जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स की पावर -1 डॉट लॉग वाई की पावर -1 बराबर इधर तो बचेगा ओनली फॉर एक्स की पावर -2, यही बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मैंने बोला था लॉग भी लेंदी वाला सवाल आता है, लॉग ही लॉग दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो अब क्या करने हैं, एक लॉग को तो मान लेते हैं, माना b बराबर लॉग वाई की पावर -1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण नंबर 2 दे देते इसको तो, और इसका अवकलन करते हैं एक बार इसका, तो इधर आएगा डी बी अपॉन डी एक्स बराबर लॉग वाई की पावर -1 है, तो -1 को तो आगे लेंगे और log y की पावर -2 करेंगे, ठीक है। इसके बाद में समाकलन लंबा होगा ना, तो ये तो हुआ -1 का। इसके बाद इसके अंदर क्या है? log y का समाकलन क्या होता है बताओ? log y का समाकलन होता है 1/y, तो इसको इधर लिख देंगे 1/पाई, ठीक है। फिर y का करेंगे dy अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, तो इसको इधर देख लीजिए एक बार, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस है ना इधर, तो माइनस को तो इधर भेज देते हैं हम, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स दे दिया, बाई को 1/y को बाई की पावर -1 कहेंगे, और लॉग बाई की पावर -2 है ये यहाँ पर हमारे पास, और डी वाई डी एक्स तो इसको है ही है इसके साथ, तो समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसको? 3। तो समीकरण 2/3 से मान रखेंगे। अब समीकरण 2/3 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे समीकरण 2/3 से। अब देखिए समीकरण 2/3 से मान रखते हैं इसमें, बाई की पावर -1 लॉग बाई की पावर -2 डी वाई डी एक्स को क्या कहेंगे? माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स की पावर -1, तो ठीक है, इसको कंप्लीट को क्या कहेंगे? वी बराबर एक्स की पावर -2। हो गया ना क्वेश्चन सिंपल। बताओ, सब लॉग वॉग सब ऊपर तक थे, अब सब गायब। तो अब हमारा क्वेश्चन सिंपल है, माइनस का एक बार भाग दे देते हैं, इनवर्स डॉट वाई बराबर माइनस एक्स पावर -2, समीकरण नंबर 4। चूंकि समीकरण 4 क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है, इसलिए इसका मानक रूप क्या होता है बताओ? डी बी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स पी बराबर क्यू एक्स, समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? समीकरण 4 और 5 की तुलना, तो समीकरण 4 और 5 तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, ठीक, 4 और 5 की तुलना से पी एक्स क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो पी एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर, बताओ मुझे कितनी आएगी? पी एक्स की वैल्यू -1/x
कोमा क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू एक्स वैल्यू -1/x²। ठीक है, यही आ रही है। चलो तो फिर अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन फैक्टर याद करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पी एच डी एक्स, माइनस तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे तो डी एक्स अपन एक्स, तो 1/x का समाकलन बताएंगे आप मुझे क्या होता है, log x, तो माइनस इधर गया तो कितना हुआ, e की पावर log 1/x। ठीक है, तो ये तो बेस में हट जाएगा, कितना बचेगा इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x। ठीक है, अब जब हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर ही आ गया तो उसके बाद क्या याद करना है हमें, हल। अतः समीकरण 4 का हल, 4 का हल निम्न होगा। ठीक है, अतः समीकरण 4 का हल निम्न होगा। देखिए समीकरण 4 कहाँ है, ये रही। हल बताओ इसका, फॉर्मूला इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट बी समाकलन इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट क्यू एक्स डी एक्स, ये होता है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू रखिए b/x बराबर 1/x इंटू क्यू एक्स की वैल्यू 1/ माइनस है ना, ये तो माइनस है तो माइनस को तो बाहर निकाल लो पहले, -1/x² डॉट डी एक्स। ठीक है, तो बताओ इसका, तो b/x बराबर माइनस समाकलन 1/x⁻³ डॉट डी एक्स, ऊपर आ जाएगा x² और x³ -3, तो x⁻³ का समाकलन करो तो b/x बराबर -3, माइनस को तो बाहर रहने दो, इंटू x⁻³ +1 -3 + 1 + c। ठीक है, b/x बराबर माइनस x⁻² हो गई ऊपर तो, और नीचे कितना हुआ है -2, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस c बचा। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, b/x बराबर क्या है 1/2x² + c। बताओ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या, बताओ आई है क्या कुछ प्रॉब्लम, बताओ जल्दी से। हमारा क्वेश्चन एंड है, समाप्त। ठीक है ना, हमें बस वैल्यू रखनी है। अब क्या करेंगे हम, b की वैल्यू रखेंगे, b का मान कहाँ से रखेंगे, p की वैल्यू समीकरण 2 से रखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, समीकरण 2 से रखेंगे मान, तो रखो मान, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, रखो मान। b की क्या आ रही है वैल्यू, माइनस log y की पावर -1, तो -1 नीचे जाएगी तो +1 हो जाएगी ना, तो क्या करेंगे इसे 1/x, x तो पहले ही है और log y की पावर -1 थी ऊपर, नीचे आई तो +1 हो गई, तो x log y बराबर 1/2x² + c, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो log वाला भी थोड़ा यहाँ पर ही लेंदी होता है, यहाँ पर तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, x वाले में e की पावर x वाले में यहीं पे प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पर तो सिंपल था। तो पहले इसको नोट डाउन, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। आज के क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए है लगभग 1 घंटे के अंदर। ठीक है ना, तो इसको भी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। कल के लिए हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन बचेगा, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप समाप्त, और फर्स्ट एंड लगभग 3 दिनों के में ख़त्म है। ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी आने वाले 3 दिनों में, यूनिट ख़त्म। काफ़ी दिनों से ये यूनिट चल रही है, इसकी लगभग 28-29 क्लास हो चुकी है, 30-31 और होगी, 1-2 क्लास और होगी, और ये ख़त्म हो जाएगी। तो बताओ आपने नोट डाउन कर लिया, चलो तो फिर आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो वीडियो की लिंक वहीं पर अपलोड की जाती है। दूसरी बात, वहाँ पर हमारे इस चैप्टर की PDF
डाल रखी है, आपको पहले बता दिया हूँ। जो नए आए विद्यार्थी हो उनको बता देता हूँ, वहाँ पर PDF अपलोड की गई है। आपको अगर PDF नहीं दिखती है तो आप एक मैसेज कर सकते हो, उस पर आपको PDF आ जाएगी, ठीक है ना। और अभी तक आपको ने हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लिया है, और इससे आगे हम पेपर नंबर 3 पर आ रहे हैं। आपको पता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है, उनको नहीं हो। इवनिंग क्लास में हमारा पेपर नंबर 3 चल रहा है, और उसमें भी लगभग तो चैप्टर नंबर 1 और 2 समाप्त हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 आज से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप सभी दोस्तों को सहायता मिल सके। धन्यवाद।